इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से शाम के लिए धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आदर के साथ, महिमा के साथ आप सभी लोग मिलकर के धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेरों बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। आज आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास रखना परमेश्वर पर, जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है और श्वासें दी हैं, और सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर ने आपके बच्चों की और आपके घर, आपके परिवार, आपके माता पिता, भाई बहनों को, सभी को सुरक्षित रखा। इससे बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें किसी भी बात को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है। आज हम बहुत हताशा और निराशा का सामना भी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं भी हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं कि हम घबरा जाएं, क्योंकि परमेश्वर के जीवन की घटना को जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उससे दर्दनाक मौत और किसी आज तक किसी को नहीं दी गई। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इतना बड़ा दर्द सह सकते हैं, अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं, अपने लहू को बहा सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर ने कहा था कि जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करता है, यकीन करता है, उसके नाम पर विश्वास करता है, खुदा उसके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष देता है। आज आपके जीवन में चाहे जितना भी खराब समय चल रहा हो, कितनी भी परेशानियां हो, आपकी बेटियों के जीवन में, बेटियों के जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आप खुद, आपके जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदा हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज जैसे हम देखते हैं आयूब की जीवन की घटना को लेकर के, आयूब एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ करता था, लेकिन उसके जीवन में शैतान ने किस तरीके से काम किया, आप हर एक मसीह भाई बहन जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू मुझे सच्चे मन से प्रेम करता है, प्यार करता है और मेरे वचन को मानता है, तो मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, और मैं तुझे संभालने वाला तेरा जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर हूँ। जिस तरीके आयूब के जीवन में क्या घटना घटती है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे आयूब एक राजा हुआ करता था और उसके पास बहुत धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बार परमेश्वर ने क्या कहा कि देखिए, शैतान से जब परमेश्वर कहता है कि देख शैतान, मेरे मानने वाले और मेरा भय मानने वाले और मेरे वचन पे चलने वाले आज इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए उसमें से एक आयूब था जो परमेश्वर बहुत विश्वास करता था आयूब के ऊपर। परमेश्वर जानता था कि मुझसे बहुत प्रेम करता है। और शैतान ने क्या कहा परमेश्वर से? शैतान ने कहा कि तू तो उसके चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है, यदि तू उसको छोड़ दे, उसे आशीष न दे, तो तुझे क्या करेगा? बुरी भावना से आपको गाली देगा, आपके वचन को इग्नोर कर देगा, नहीं पढ़ेगा, आप पर विश्वास नहीं रखेगा। तो परमेश्वर ने कहा शैतान से, जा, मैं तुझे सब कुछ सौंप देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, लेकिन उसके प्राण को छोड़ करके जो तू कुछ करना चाहता है उसके जीवन में कर सकता है। उसी तरीके आज हमारे जीवन में शैतान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे प्राणों को नहीं छू सकता। इस बात को याद रखना। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे आयूब की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 अध्याय 3 में ही जैसे हम पढ़ते हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर आयूब का वचन यह कहता है, आयूब के द्वारा आयूब के जीवन में ये घटना घटती है कि शैतान ने उसके जीवन में उसके बच्चों को ख़त्म कर दिया, उसके घर को ख़त्म कर दिया, उसके नौकर चौकर, जो भी उसके धन दौलत शोहरत नाम था, जो भी उसका यश था, सब कुछ शैतान ने बर्बाद कर दिया। और शैतान इस तरीके से बर्बाद कर दिया कि उसकी पत्नी ने यानी आयूब की पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। क्योंकि जब आयूब बहुत बीमार हो गया, बहुत सारी बीमारियां उसके शरीर में लग गई, तो आयूब की पत्नी ने एक शब्द बोला था, क्या तू अब भी परमेश्वर पर विश्वास करता है जो तेरा सब कुछ छीन लिया है? आयूब ने सिर्फ एक ही शब्द कहा है, मैं जानता हूं कि देने वाला वही है, उसी के मार्ग में चलूंगा तो मुझे जीवन भी मिलेगा, और मेरी जो बीमारियां हैं वो सब ठीक हो जाएंगी, और जो मेरा सब कुछ बिखर गया है वो भी मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर आयूब के पत्नी ने भी आयूब का साथ छोड़ दिया था, लेकिन परमेश्वर का साथ आयूब ने नहीं छोड़ा। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? आज हमें क्या सीखना चाहिए? आज हमें क्या जानना चाहिए? यही
कि हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी तकलीफें क्यों ना आए मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जितने लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी मुश्किलें रास्ते आपके जीवन में क्यों ना आए, लेकिन आपको उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखना है, भरोसा करना है, क्योंकि जिस दिन हम भरोसा हमारा टूट जाएगा उस दिन हम टूट जाएंगे। इसलिए याद रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में ढेरों बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्या आज हमें कोई चिंता करने से हमें कुछ मिल जाएगा? नहीं मिलेगी मेरे प्रियो। आज जितने लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, किसी का रिलेशन खराब हो चुका है, पति और पत्नी में बहुत लड़ाई और झगड़े होते हैं, आज उसका जो बिजनेस करता था वो एकदम ठप हो चुका है, एकदम बंद हो चुका है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे हर एक मार्गों को अच्छा करूंगा, हर एक चीज़ों को जो बंद पड़ी है उससे मैं खोलूंगा, क्योंकि मैं वो रास्ता और मार्ग दिखाने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और इस पृथ्वी पर और कुछ ही नहीं है। हमारे लिए क्या चाहिए? एक मार्ग चाहिए। हमारे लिए क्या चाहिए? एक सत्य चाहिए। और उसके बाद हमें क्या चाहिए? जीवन चाहिए। जीवन स्रोत केवल तीन ही हैं, मार्ग और सत्य और जीवन, जो कि प्रभु यीशु मसीह हैं। तो आज हमें क्यों चिंता करते हैं मेरे प्रियो? आज छोटे से लेकर के बड़े तक सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आज 60 साल से 65 साल से इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना को सुनते हैं, प्रेयर करते हैं और विश्वास करते हैं कि खुदा उनके जीवन में काम करेगा, उनको ब्लेसिंग करेगा, उनको आशीष देगा। इस वचन के माध्यम से आज परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा। एक वचन मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ जो कि आयुब की पुस्तक में ही लिखा हुआ है, अध्याय 14 और वचन नंबर 1 में लिखा है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। तो ये हमें वचन स्पष्ट करता है कि जो मनुष्य स्त्री से जन्म लिया है उसके जीवन में दुख, तकलीफें, चिंताएं, मुसीबतें, कलेश भरा है और भरा रहता है, क्योंकि आज हमारे जीवन में पाप है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे हर एक पापों को उठा लूंगा। यदि आज हमारा जीवन जो पाप से भरा हुआ है, यदि आज हम परमेश्वर के वचन पर बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, जो हमें खुदा सांसें देने वाला है, जो हमें जीवन देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो आज हम क्यों ना विश्वास करें उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर हम क्यों ना विश्वास करें मेरे प्रियो। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी आपके जीवन में अचानक कोई हादसा हो जाए तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है और आपके विश्वास के अनुसार ही आपके जीवन में कार्य करता है। तो मेरे प्रियो, जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा था, समय के अनुसार मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हर एक चीजों को, आज आपके आंसू बहते हैं, आप रोते हैं, आप बिलखते हैं, आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, तो परमेश्वर का यह वचन कहता है कि याद रखना तुम मेरे वचन को, जो परमेश्वर का वचन कहता है। आगे मैं यहीं पर एक वचन और पढ़ता हूँ, लिखा है 2 में, वह फूल के समान खिलता है फिर तोड़ा जाता है, वह छाया की रीति पर ढल जाता है और कहीं ठहरता नहीं है। जैसे फूल होता है, फूल क्या होता है? फूल एक समय के लिए खिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन एक समय के बाद वो ढल भी जाता है। उसी तरीके इंसान जो होता है, मनुष्य का जीवन है, एक समय उत्पन्न तो होता है, खिलता है, उसके बाद वो ढल जाता है। तो मेरे प्रियो, बात स्पष्ट है कि जीवन में क्लेश आएंगे, दुख आएंगे, चिंताएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन उसको लड़ने के लिए आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर वो सामर्थ्य होनी चाहिए जो परमेश्वर ने आपको दी है। तो इस बात को हमें भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कभी भी कि मेरे जीवन में दुख नहीं आएंगे। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो क्या आपके जीवन में तकलीफें नहीं आएंगी? यदि तकलीफ ही नहीं आएंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह को याद नहीं करेंगे, उससे प्रार्थना नहीं करेंगे, उससे विनती नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक मनुष्य के जीवन में यदि सुख है तो वो दुख को नहीं जानता। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना, दुख क्या चीज होती है उसको पता ही नहीं होता है, जिस इंसान के जीवन में सुख होता है। यदि आपने यहाँ पर इस पृथ्वी पर रह करके दुख को झेला है तो परमेश्वर आपको स्वर्ग में रास्ता देगा, स्वर्ग में मार्ग देगा, स्वर्ग में आपको जीवन देगा, अनंत काल का जीवन देगा। इसीलिए आपको जीवन में मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे जितनी भी आपके अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में एक पल के लिए क्यों ना आ जाएं, कोई भी समस्या होती है बहुत समय के लिए नहीं होती है। आप अपने जीवन में ये अनुभव कर चुके होंगे, कोई भी समस्या होती है बहुत दिन के लिए नहीं होती है।
थोड़े ही दिन के लिए होती है, लेकिन हमें क्या करना होता है? विश्वास को देखना होता है। आज हमारा विश्वास किस लेवल पे, किस उम्मीद पर हम आज टिके हुए हैं, क्योंकि विश्वास तो बहुत मसीह भाई बहन करते हैं। आज खुदावन पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं और खुदा उन्हें आशीष भी देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से। आज परमेश्वर ने आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार देगा। आइए चलते हैं सभी लोग मिल करके उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं जिसने हमें श्वासें दी, जिसने हमें जीवन दिया। उससे पहले मैं आप सभी मित्रों से, आप सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस हम बोलते हैं ताकि और लोगों का हौसला बढ़े, और लोग विश्वास करें, और लोग बिलीव करें और खुदावंत के वचन पे चलें। इसीलिए मेरे मित्रों, मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आइए चलते हैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं। मान प्रेमी परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर। आज वो आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज आप उनको छुड़ाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में रखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहनें आपके जीवन पर यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावन आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। मैं परेशानी से, अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करे पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करे पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे श्वासें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि
खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, तमाम प्रकार के जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय निगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीड और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा कि प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ
पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता। भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर। माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर, वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर। आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूं, आपके वचन को सीखता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप हैं, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।